CR Foundation for the Blind. You're watching One Paper MCQ Service Exam Preparation class from the platform of CR Foundation for the Blind. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो आप नोट कर लें, जो सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वो 5 हैं हमारे पास जिनको वस्ती एशियाई रियासतें भी कहते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया में हैं, तो ये स्टेट्स 5 हैं हमारे पास। तो ये स्टेट्स जो हैं पाँचों, जब 1991 में यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन थी, जब उसकी डिसमेंबरमेंट होती है, जब वो टूटती है, तो आपको पता है वहाँ से 15 मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आती हैं। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उन 15 रियासतों में से 5 हैं। ठीक है, तो इन स्टेट्स को वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं, और जो यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे हम उनको भी डिस्कस करते हैं। पहली स्टेट है रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान। ठीक है, स्पेलिंग नोट कर लें आप, KAZAKHSTAN, कज़ाकिस्तान। इसका कैपिटल सिटी जो है वो है आस्ताना, ASTANA, आस्ताना इसका कैपिटल सिटी है। बस जगहों पे आपको पेपर में वो ये भी पूछ सकता है, अगर आस्ताना का ऑप्शन मौजूद ना हो तो वो नूर सुल्तान भी दे सकता है। ठीक है, NURSULTAN, नूर सुल्तान। तो 2019 से लेके 22 तक जो आस्ताना कैपिटल सिटी है, इसको नूर सुल्तान भी कहते थे। ठीक है, तो ये इनका कैपिटल सिटी है। तो इनकी करेंसी की बात करेंगे तो ये हमारे पास है टेंज, TENGE, टेंज। टेंज इनकी ऑफिशियल करेंसी है, और लैंग्वेज यहाँ पे काज़ख लैंग्वेज के साथ साथ रशियन भी बोली जाती है। ठीक है, काज़ख प्लस रशियन, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट होने के बाद ये वजूद में आए। तो इसकी डेट आप याद रखिएगा कि इन्होंने आज़ादी कब हासिल की। ठीक है, तो जो कज़ाकिस्तान है ये 16 दिसंबर 1991 में आज़ाद होता है सोवियत यूनियन से। ठीक है, और रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे आ, सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, ये इस्लामिक कंट्री है और सुन्नी मेजॉरिटी है यहाँ पे। तो कज़ाकिस्तान के टूरिस्ट पॉइंट्स की बात कर लें तो हमारे पास सबसे पहले थे अलमाते सिटी। ठीक है, अलमाते सिटी, ALMATY, अलमाते सिटी इनका कल्चरल हब है, और ये इनका फॉर्मल कैपिटल भी है। ठीक है, तो जब ये इन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की 1991 में, तो इनका कैपिटल तब अलमाते था, जो कि 1997 तक रहा। और 1997 में कैपिटल सिटी जो है वो अलमाते सिटी से आस्ताना को मूव कर दिया। ठीक है, तो अलमाती सिटी इनका फॉर्मर कैपिटल भी है और इनका कल्चरल हब है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है चारियान के नाइन। ठीक है, चारियान के नाइन ये भी कज़ाकिस्तान में ही है, और ये अल्ताई माउंटेन्स के ऊपर है, ALTAI, अल्ताई माउंटेन। एक यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है छोटी सी, अल्ताई माउंटेन के नाम से। तो चारियन के नाइन उधर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा पूछा भी गया है, वो है बाइकोनूर कोस्मोड्रोम। ठीक है, बाइकोनूर कोस्मोड्रोम, स्पेलिंग आप इसको नोट कर लें, BAIKONUR, बाइकोनूर कोस्मोड्रोम, COSMODROME, बाइकोनूर कोस्मोड्रोम। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पुराना स्पेस पोर्ट है। ठीक है, जिसको 2 जून 1955 में रशियन सॉरी उस वक्त की जो सोवियत स्टेट थी, सोवियत यूनियन थी, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बाइकोनूर कोस्मोड्रोम को 1955 में। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा आप। तो ये भी कज़ाकिस्तान में ही मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है इनकी, नूर सुल्तान नज़र बैयूफ के नाम से। ठीक है, नूर सुल्तान नज़र बैयूफ के नाम से, इनके पहले प्रेसिडेंट भी हैं। नूर सुल्तान जो सिटी है वो इन्हीं के नाम की वजह से उसको नाम थोड़ी देर के लिए चेंज किया गया था। तो ये 1991 से 2019 तक इनके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो पूछ लेता है कि ये पर्सनैलिटी जो है नूर सुल्तान नाज़र बैयव। ठीक है, नाज़र बैयव की स्पेलिंग आप लिख लें, NAZARBAYEV, नाज़र बैयव। तो ये इनके पहले प्रेसिडेंट हैं, और 1991 से 2019 तक ये इनके प्रेसिडेंट रहे हैं। करंट प्रेसिडेंट की बात कर लें तो ये कासिम जमाल्ट
टोकीव इनके करंट प्रेसिडेंट है। कासिम के नाम से आप याद रख सकते हैं, कासिम जोमार्ट के नाम से, KASSYMJOMART, ये इनके करंट प्रेसिडेंट हैं। और ये कंट्री भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और एरिया वाइज लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है पूरी दुनिया में, जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री, वो हमारे पास कज़ाकिस्तान है, ठीक है। और इस्लामी कंट्रीज, इस्लामी मुल्क की बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क भी कज़ाकिस्तान ही है हमारे पास, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड ये 9th नंबर पे आता है। तो आप जो 2 पॉइंट्स याद रखेंगे कि लैंड लॉक्ड कंट्री में सबसे बड़ा एरिया वाइज कज़ाकिस्तान है, और इस्लामी कंट्री में सबसे बड़ी एरिया वाइज कज़ाकिस्तान ही है, ठीक है। अब इसकी जियोग्राफी की हम बात कर लें कि इसके बॉर्डर्स किस किस के साथ लगते हैं। तो जियोग्राफी जो है, इसमें हम देखेंगे कि इसके नॉर्थ में हमारे पास रशिया है। कज़ाकिस्तान के नॉर्थ में जो कंट्री है वो हमारे पास रशिया है, और इसके ईस्ट में हमारे पास चाइना है। और इसके साउथ में बात कर लें तो 3 ममालिक इसको साउथ से टच करते हैं, ठीक है। किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये तीनों इसको साउथ से बॉर्डर इसके साथ शेयर करते हैं। और वेस्ट में इसके कैस्पियन सी है, ठीक है, कैस्पियन सी इसके वेस्ट में है। और अच्छा, अब बात कर लें कि स्पुतनिक 1 पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है, सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसका नाम क्या है। तो पेपर में इस तरह से पूछा गया है कि स्पुतनिक 1 जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट था ये। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, SPUTINK, स्पुतनिक 1, ठीक है। ये रशिया में था स्पुतनिक 1, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और फिर पूछता है कि वो जो पहला यूरी गागरिन था, जो फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस जिसको बोला जाता है कि स्पेस में सबसे पहले उन्होंने चहलकदमी की, स्पेस में उन्होंने ऑर्बिट किया सबसे पहले, तो वो यूरी गागरिन थे। YURIGAGARIN, यूरी गागरिन, ठीक है। तो ये 12 अप्रैल 1961 डेट याद रखेंगे कि ये यूरी गागरिन 1961 में, 12 अप्रैल 1961 में इन्होंने स्पेस में ऑर्बिट किया। तो ये पहले बंदे थे जिन्होंने स्पेस के अंदर मूव किया। तो इनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम पूछ लेते हैं कि ये कौन सा मिशन कौन सा था। तो ये था वोस्टोक 1, वोस्टोक 1 ये मिशन था, जिसके तहत यूरी गागरिन जो है वो स्पेस में गए थे, ठीक है। और हम अपोलो 2 मिशन जो 1969 में हमने देखा था, यूएस हिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब नील आर्मस्ट्रांग जो है उन्होंने चांद पे कदम रखा। तो अब और ये जो यूरी गागरिन का मिशन था ये वोस्टोक 1 था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहीं से क्वेश्चन एक और भी पूछ लेता है कि खला में पहली खातून कौन थी, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस अगर बात कर लें तो हमारे पास वैलेंटीना ट्रेक्शोकोवा, ये हमारे पास पहली खातून है जो स्पेस में थी। स्पेलिंग इसके नोट कर लें, VALENTINA, वैलेंटीना, TERE टेरे, SHKO टेरेशोको, VA टेरेशोकोवा, ठीक है। ये USSR से पहली खातून थी और वर्ल्ड वाइड भी पहली खातून थी जो स्पेस में गई 16 जून 1963 में वोस्टॉक 6 मिशन के तहत, ठीक है। तो फिर ये भी क्वेश्चन आता होता है कि फर्स्ट एनिमल कौन था स्पेस में जिसने ऑर्बिट किया। तो वो हमारे पास एक डॉग है जिसका नाम था लाइका, ठीक है, लाइका, LAIKA, लाइका नाम एक डॉग था जिसने जो पहला डॉग है जो सबसे पहले खला में, ये पहला जानवर है जो खला में गया, ठीक है, 3 नवंबर 1957 को, ठीक है। तो ये स्पुतनिक 2 के थ्रू गया था, ठीक है जी, स्पेस क्राफ्ट जो था इसका। और आपको पता है अपोलो 2 मिशन जो है वो हम उसको यूएस हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा। और दूसरा अच्छा, ये भी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट मैन तो नील आर्मस्ट्रांग थे, तो दूसरा बंदा कौन था जिसने स्पेस पे कदम रखा। तो ये बुज एल्ड्रिन नाम का बंदा था, बुज एल्ड्रिन, BUZZALDRIN, ये भी नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही था जिसने 21 जुलाई 1969 को चांद पे कदम रखा, ठीक है जी। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बन रहे थे। तो अब हम यहाँ की फेमस लेक्स की बात कर लें अगर, जो सेंट्रल एशिया में आती हैं, तो वो हमारे पास हैं जी। सबसे पहले कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी बेसिकली एक लेक है, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी बड़े वाटर बॉडी के साथ। और तो ये एक लेक है कैस्पियन सी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। अगर हम इसकी बात कर लें एरिया वाइज तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक है पूरी दुनिया में। और ये सॉल्ट वाटर की लेक है, ये फ्रेश वाटर नहीं है यहाँ पे। और आपको पता है कि फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्थ अमेरिका में हम ये एक
लेक पढ़ चुके हैं, लेक सुपीरियर, ठीक है। तो ये एरिया वाइज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक सुपीरियर है, जो नॉर्थ अमेरिका में हमने पढ़ी थी। और ये जो कैस्पियन सी है, ये एरिया वाइज सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर की लेक है, ठीक है। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है पूरी दुनिया में, तो वो हमारे पास लेक बेकाल है। लेक बेकाल जो हमारे पास रशिया में है, ठीक है। लेक बेकाल, BAIKAL, ये वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। एरिया वाइज लेक सुपीरियर है फ्रेश वाटर की, और वॉल्यूम वाइज जो है वो लेक बेकाल है, ठीक है। ये दोनों पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो नेक्स्ट पेपर में यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं कि कैस्पियन सी जो है वो अपना बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज़ अपना जो है बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ शेयर करती हैं। तो अगर इसकी जियोग्राफी हम बात कर लें कैस्पियन सी की, तो इसके नॉर्थ में हमारे पास कज़ाकिस्तान है, ठीक है। और इसके ईस्ट में तुर्कमानिस्तान है, वेस्ट में रशिया और अज़रबैजान है, साउथ में इसके पास ईरान है, ठीक है। तो आपने इसकी जियोग्राफी याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद ये रखना कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो कंट्रीज़ के नाम आप याद रखेंगे जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास है तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान, ठीक है, एंड कज़ाकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं। तो पांचों के नाम आप इस तरह से, एक लफ्ज़, आप एक वर्ड है तारिक, TARIK, तारिक, इस तरह का ये लफ्ज़ आप याद रख लें। तो तारिक से ये 5 कंट्रीज़ जो है आपको पता चल जाएगा कि ये कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। T से तुर्कमानिस्तान, A से अज़रबैजान, R से रशिया, I से ईरान और K से कज़ाकिस्तान, ठीक है। तो अच्छा, इस रीजन में एक और भी लेक है, उसको अराल सी बोलते हैं, ARAL, अराल सी, ठीक है। तो ये अपना बॉर्डर किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, तो ये कहाँ है, ठीक है। पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो ये कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक लेक है, ठीक है। इसको अराल सी बोलते हैं, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी लेक्स हैं। लेक कैंडी के नाम से एक लेक है यहाँ पे, KAINDY, लेक कैंडी। और दूसरे लेक बलकाश के नाम से एक मौजूद है, BALKASH, लेक बलकाश। लेक अलाकोल के नाम से है एक, और एक लेक जैसान के नाम से है, ZAYSAN। तो आप जैसे इनके नाम याद रख सकते हैं कि ये लेक्स हैं बेसिकली। तो पूछ लेता है इनमें से किसी एक दो लेक का नाम ले लेगा, तो पूछेगा ये कौन सी कंट्री में है, तो आपको पता होगा ये कज़ाकिस्तान में है सारी लेक्स, ठीक है। तो अच्छा, कज़ाकिस्तान के हवाले से आप एक और बात याद रखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है वो कज़ाकिस्तान पैदा करता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम जो है वर्ल्ड वाइड, वो हमारे पास कज़ाकिस्तान है। और ओवरऑल तकरीबन ये 40% के करीब यूरेनियम जो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, ठीक है जी। और आपको पता है नेक्स्ट, आपने इस तरह का कोई भी पॉइंट या हिंट होता है तो आपने खुद इस पे आगे सर्च करना होता है कि इसका नंबर 1 कौन सा होगा, नंबर 2 कौन सा होगा, फिर नंबर 3 कौन सा होगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 2 कनाडा है, फिर नमीबिया है, नंबर 4 पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ है यूरेनियम के पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ हैं, तो वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। प्रोड्यूसर कज़ाकिस्तान है और रिजर्व्स यूरेनियम के ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास कज़ा कज़ाकिस्तान के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आती है वो है किर्गिज़स्तान, ठीक है। किर्गिज़स्तान सेंट्रल एशिया में हमारे पास दूसरी स्टेट है। तो KYRGYZSTAN, किर्गिज़स्तान ये स्टेट है, और इसका कैपिटल बिश्केक है, BISHKAKE, बिश्केक, ठीक है। तो वर्ड करेग जो है, KYRG, करेग, इसका मतलब होता है 40 ट्राइब्स, ठीक है। मुख्तलिफ 40 जो कबीले हैं वो इस रीजन में यहाँ पे रहते हैं, तो इसकी वजह से इसको किर्गिज़स्तान भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंट्री का 75% जो एरिया है वो माउंटेन्स से ढका हुआ है, ठीक है। तो 75% एरिया के ऊपर यहाँ पे माउंटेन्स है, जैसे तियानशियान माउंटेन हमने देखी थी जो पामीर तिब्बत से निकलती है, तो वो भी बेसिकली इन्हीं इलाकों में से किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान में फैली हुई है, ठीक है। और इसकी करेंसी की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास सोम है। किर्गिज़स्तान की करेंसी सोम है, SOM, सोम, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे किर्गिज़ बोली जाती है रशियन के साथ साथ, ये दोनों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, किर्गिज़ और रशियन, ठीक है। तो ये भी USSR से आज़ाद हुए 31 अगस्त 1991 को, ठीक है। और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक लेक है, ऐसे कुल लेक, ठीक है। ऐसे कुल लेक, ऐसे कुल लेक, ISSY के, ऐसे KUL, ऐसे कुल लेक, ठीक है। तो ये
दुनिया की लार्जेस्ट लेक्स में से एक है, जो जिनको अल्पाइन लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो अल्पाइन लेक आपको पता है कि ये जो थोड़ी एलिवेशन के ऊपर लेक्स होती हैं, जिनकी एक इन्होंने पॉइंट एक पैमाना फिट किया हुआ है कि 1524 मीटर से ऊपर की एलिवेशन के ऊपर जो लेक होगी उसको अल्पाइन लेक कहेंगे, ठीक है। तो एस्कुल लेक जो है ये भी एक अल्पाइन लेक है और लार्जेस्ट लेक में से एक है जो अल्पाइन लेक है, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्क है अला आरशा नेशनल पार्क के नाम से, अला आरशा, ALAARCHA, अला आरशा नेशनल पार्क है और ये भी किर्गिज़स्तान में है। और यहाँ पे एक सिटी है ओश सिटी के नाम से, OSH, ठीक है। यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और ये एक काफ़ी पुराना सिटी है जो तकरीबन 3000 साल पहले से कहते हैं कि यहाँ पे आबाद है। ओश सिटी पूछ लेते हैं कि किस कंट्री में है, तो ओश सिटी जो है वो किर्गिज़स्तान में है, ठीक है। एक और लेक है सनकुल लेक, ठीक है। सनकुल लेक भी किर्गिज़स्तान में ही है, SONKUL, सनकुल लेक, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेमस इनके टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स हैं। और रिलीजन की बात करें तो ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है और सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है। और यहाँ की एक फेमस पर्सनैलिटी है चिंगेज़ एतिमैतोव, ठीक है। चिंगेज़ एतिमैतोव, स्पेलिंग आप नोट कर लें, CHINGIZ, चंगेज़ एतिमैतोव, ठीक है। AITAMATOV, एतिमैतोव, ठीक है जी। ये यहाँ के एक रिनोन्ड डिप्लोमेट है और एक राइटर है। तो पूछ लेता कि ये जो पर्सनैलिटी है इनका ताल्लुक किधर से है, तो ये किर्गिज़स्तान से हैं, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया था, तो ये पेपर में कई दफ़ा उसने पूछा हुआ है, टुलिप रेवोल्यूशन के नाम से, TULIP, टुलिप रेवोल्यूशन। ये 2005 में आया था और यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी। तो ये पूछ लेता है कि टुलिप रेवोल्यूशन कहाँ आया था, तो ये किर्गिज़स्तान से एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ की पार्लियामेंट है उसका नाम है जुगोरकू कैनिश, जुगोरकू कैनिश, JOGORKU, जो गोरकू केनिश, KENESH, ये इनकी पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जियोग्राफी की बात करेंगे तो ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है किर्गिज़स्तान भी, और इसके नॉर्थ में हमारे पास कज़ाकिस्तान है और इसके ईस्ट में चाइना है, और किर्गिज़स्तान के साउथ में हमारे पास ताजिकिस्तान है और वेस्ट में उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। तो ये इसकी जियोग्राफी है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आती है, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है जी ताजिकिस्तान, ठीक है। TAJIKISTAN, ताजिकिस्तान। इसका कैपिटल सिटी है दुशंबे, DUSHANBE, दुशंबे इसका कैपिटल सिटी है। और सोमोनी इनकी करेंसी है, SOMONY, सोमोनी। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो रशियन के साथ साथ ताजिक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इन्होंने भी USSR से सितंबर 9 1991 में ये आज़ाद होते हैं। इनके टूरिज्म पॉइंट्स की बात कर लें तो पमीर माउंटेन्स की तरह, पमीर माउंटेन्स जिनको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, वो ताजिकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेक है इस्कंदर कुल लेक के नाम से, ISKANDAR, इस्कंदर कुल लेक, KULLAK की, ठीक है जी। ये एक लेक है यहाँ पे। और एक यहाँ पे फोर्ट्रेस है, ठीक है, दुशंबे के करीब। तो पूछ लेते हैं कि ये किधर है, उसका नाम है हिसार फोर्ट्रेस, HISSAR, हिसार फोर्ट्रेस। ये भी ताजिकिस्तान में है और रिलीजन के अतबार से ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। और इनकी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है इमाम अली रहमान, ठीक है। इमाम अली रहमान इनके प्रेसिडेंट भी हैं, 1992 से अभी तक चले आ रहे हैं। तो पूछ लेता है कि ये कहाँ से हैं, तो ये ताजिकिस्तान से है, ठीक है। और इसकी जोग्राफी की बात करें तो ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ताजिकिस्तान भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और इसका 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो माउंटेन्स यहाँ पे मौजूद हैं, 90% एरिया इज़ कवर्ड विद माउंटेन्स। और इसकी जियोग्राफी की हम बात करते हैं तो इसके नॉर्थ में हमारे पास किर्गिज़स्तान है, ठीक है। ताजिकिस्तान के नॉर्थ में किर्गिज़स्तान है, इसके ईस्ट में चाइना है, साउथ में हमारे पास अफ़गानिस्तान है और वेस्ट में उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। और पूछ लेते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से कौन से स्टेट पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है,
तो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब जो स्टेट है वो ताजिकिस्तान है। आपको पता है हमने वखान कॉरिडोर देखा था, ठीक है, जब हम बॉर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के, तो वखान कॉरिडोर हमने पढ़ा था, जो कि तकरीबन 350 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है, और विथ उसकी जो कहीं से 20 किलोमीटर है, कहीं से 35-40 इस तरह से है। तो सबसे कम जो है 20 किलोमीटर है। ये कहते हैं 20 किलोमीटर अवे है पाकिस्तान से वखान कॉरिडोर। तो वो कौन सा कंट्री है? ताजिकिस्तान है, ठीक है। ताजिकिस्तान पाकिस्तान से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडिया की एयर बेस भी है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ताजिकिस्तान एक अहम कंट्री है। तो इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली एयरबेस जो कि इनकी आउटसाइड ऑफ देयर टेरिटरी है, वो फरखोर एयरबेस है, ठीक है। फरखोर एयरबेस पूछ लेता है, फरखोर एयरबेस किधर है? ये ताजिकिस्तान में इंडिया की एयरबेस है, FARKHOR, फरखोर एयरबेस, ठीक है। और एरिया की बात करें तो एरिया वाइज ये सेंट्रल एशिया का सबसे छोटा कंट्री है, ठीक है। एरिया वाइज सबसे छोटा कंट्री है ये वाला। इसका सेंट्रल एशिया को सबसे बड़ा कंट्री जो है हमारे पास वो कज़ाकिस्तान है एरिया वाइज सेंट्रल एशिया का, ठीक है। और यहाँ पे एक माउंटेन है, हिंदुकुश माउंटेन, ठीक है, जो कि एशिया को साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से सेपरेट करती है, ठीक है। हिंदुकुश माउंटेन जो है ताजिकिस्तान में है। आपको पता है यहाँ से तियानशा जो पाकिस्तान में है, पामीर के मकान से ये निकलती है, ठीक है, और फिर आगे ये सेंट्रल एशिया तक जाती है। तो ताजिकिस्तान में ये जो है सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से सेपरेट करती है, ठीक है। तो जी सेंट्रल एशिया में हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो तुर्कमानिस्तान है, ठीक है। तुर्कमानिस्तान, TURKMENSTAN, तुर्कमानिस्तान है। और इसका कैपिटल सिटी का नाम आप याद रखेंगे, अशगाबाद, ठीक है, ASHGABAT, अशगाबाद इनका कैपिटल सिटी है। करेंसी इनकी मन्नत है, MANAT, तुर्कमानिस्तान की करेंसी मन्नत है, MANAT। और लैंग्वेज यहाँ पे तुर्कमैन बोली जाती है। और इन्होंने भी USSR से 27 अक्टूबर 1991 में आज़ादी हासिल की। इनके टूरिज़्म पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक गड़ा है, ठीक है, और वहाँ पे आग जलती रहती है। ये तुर्कमानिस्तान में इसको दरवाज़ा गैस क्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है, दरवाज़ा गैस क्रेटर। डोर टू हेल भी इसको कहा जाता है। तो ये पूछ लेता किधर है दरवाज़ा गैस क्रेटर या डोर टू हेल, तो ये तुर्कमानिस्तान में है। बेसिकली ये हुआ ये था कि 1971 में साइंसदानों ने मादनियत की तलाश में ना एक गहरा गड्ढा खोदा था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नीचे से मीथेन गैस निकल आई। तो जब उन्होंने इस गैस को फैलने से रोकने के लिए वहाँ आग जला दी, तो वो आग फिर बुझ नहीं पाई। तो आज तक वो गैस जहाँ पे नीचे आग जल रही है, एक गड्ढा खोदा है उसके नीचे आग जल रही है, ठीक है, 1971 से ही चल रही है। तो ये पूछता है इसका ये किधर है? तो ये काराकम डेजर्ट में है। काराकम डेजर्ट, यहाँ पे एक डेजर्ट है, KARAKUM, काराकम डेजर्ट। और काराकम डेजर्ट वही डेजर्ट है जहाँ पे मंगोल जो थे उनका हेड क्वार्टर था। ये भी पेपर में पूछा हुआ है कि मंगोल्स जो थे उनका हेड क्वार्टर किधर था? सेंट्रल एशिया में। तो वो उनका हेड क्वार्टर जो था वो काराकम डेजर्ट था, ठीक है। और इसी डेजर्ट में ही ये दरवाज़ा गैस क्रेटर जिसको डोर टू हेल कहते हैं, ये भी इधर है, ठीक है। और ये तुर्कमानिस्तान में दोनों। और एक सिटी है यहाँ पे, एंशियंट सिटी है मरव के नाम से, MERV, मरव इनकी एक एंशियंट सिटी है। और निसा नामी एक फोर्ट्रेस है यहाँ पे, NISA, निसा फोर्ट्रेस, ये भी तुर्कमानिस्तान में है। तो रिलीजन के अतबार से ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है। और इसकी जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इसकी किसी बड़े वाटर बॉडी के साथ। तो ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान है, ठीक है। तुर्कमानिस्तान के नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान है। साउथ में इसके ईरान है, ईस्ट में अफ़गानिस्तान है, और वेस्ट में कैस्पियन सी है, ठीक है। तो ये इसकी जियोग्राफी थी। और इसका मोस्ट जो एरिया वो डेजर्ट से कवर्ड है। तो आपको पता है काराकोरम डेजर्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे मिनरल की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट ये कंट्री है जहाँ नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो हैं फोर्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा यहाँ है। और ओवरऑल जो 10% नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है वो हमारे पास तुर्कमानिस्तान है, ठीक है। और सेंट्रल एशिया में सबसे कम आबादी इसी मुल्क की है, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है सेंट्रल एशिया में, तकरीबन 6 मिलियन के राउंड इनकी आबादी है 2024 के मुताबिक। और यहाँ पे आपको पता है फेब 2018 23 फेब 2018 में एक मंसूबा शुरू हुआ था तापी गैस पाइपलाइन के नाम से, ठीक है, TAPI, तापी गैस पाइपलाइन के नाम से, जिसमें तुर्कमानिस्तान
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये इस मंसूबे का हिस्सा थे। तो यहाँ से गैस जो है वो इंपोर्ट की जानी थी इन कंट्रीज़ में तुर्कमानिस्तान से। तो ये मंसूबा कब पूछता है, इसकी डेट क्या है, 23 फ़ेब 2018 को इसका इनाग्रेशन हुआ था। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं तापी में, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है सेंट्रल एशिया की, वो है हमारे पास उज़्बेकिस्तान। ठीक है, UZBEKISTAN, उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो है ताशकंद, TASHKANT, ताशकंद। ठीक है, उज़्बेक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी की बात करेंगे तो हमारे पास सोम इनकी करेंसी है, SOM। ठीक है, जियोग्राफी की बात करेंगे तो ये एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कंट्री है जिसके गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं वो भी लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, तो ये एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो इसके वेस्ट और नॉर्थ में हमारे पास कज़ाकिस्तान है, नॉर्थ और वेस्ट दोनों में उज़्बेकिस्तान के कज़ाकिस्तान है। इसके ईस्ट में ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान है। ठीक है, और इसके साउथ ईस्ट में हमारे पास अफ़गानिस्तान है और साउथ में तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, तो ये इसकी जियोग्राफी है। पॉपुलेशन वाइज सेंट्रल एशिया में ये सबसे बड़ी स्टेट है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट जो है वो उज़्बेकिस्तान है और 36 मिलियन के राउंड बोर्ड इनकी पॉपुलेशन है 2024 के मुताबिक। और इन्होंने भी USSR से आज़ादी हासिल की सितंबर 1 1991 में। ठीक है, टूरिज्म की बात करें यहाँ पे तो एक समरकंद सिटी है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है ये हिस्टोरिक सेंटर है इस्लामिक लर्निंग के लिए भी। तो एक हिस्टोरिक सिटी रहा है समरकंद, बुखारा। ठीक है, और यहाँ पे एक ये थे, आप टेम्बुलिन द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, तैमूर लंगड़ा जिसको बोलते थे। ठीक है, एक बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है। तो वो भी यहाँ समरकंद सिटी में ही पैदा हुआ, उसका मज़ार जो है वो भी इधर इसी सिटी में ही है, समरकंद में। ठीक है, तैमुरलन जिसको बोलते हैं, टेम्बरलैन। ठीक है, TAMBERLANE, टेम्बरलिन, जिसको आप तैमूर लंगड़ा भी कहते हैं। तो वो समरकंद का रहने वाला था। ठीक है, वहाँ पे पैदा हुआ और उसका मज़ार भी उसी शहर में ही है। दूसरी सिटी यहाँ पे बुखारा सिटी है। तो बुखारा सिटी में एक फोर्ट्रेस है, आर्क फोर्ट्रेस के नाम से, ARK, आर्क फोर्ट्रेस। ठीक है, वो बुखारा सिटी में है। ताशकंद सिटी जो है वो भी यहाँ है, इसका कैपिटल सिटी है ताशकंद। और एक फरगाना सिटी है। फरगाना आपको पता है हिंदुस्तान में जो मुग़ल अम्पायर थी। ठीक है, इसका फाउंडर जो बाबर था, इससे पहले वो फरगाना का रहने वाला था। तो फरगाना से वो फिर आके हिंदुस्तान पे उसने हमला किया और हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत शुरू हो गई। तो ये कुछ अहम सिटीज़ हैं जो उज़्बेकिस्तान में, आप इनके नाम याद रखेंगे। ठीक है, और रिलीजन की बात कर ले तो ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में एक रिवर बहता है जिसको अम्मू दरिया भी बोलते हैं, AMU, अम्मू दरिया, DARYA। ठीक है, लेंथ वाइज ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। और ये जो है 2540 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये पमीर माउंटेन से ये शुरू होता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ से वेस्ट की जानब फ्लो करता है। पमीर माउंटेन से जब ये निकलता है ताजिकिस्तान में, तो वहाँ से फिर ये ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर बनाता है। ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये बॉर्डर बनाता है। और वहाँ से फिर आगे आता हुआ ये उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी बॉर्डर बनाता है। फिर ये ओराल सी में जाकर गिर जाता है। ओराल सी हमने पढ़ा था कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है, तो वहाँ जाके ये गिर जाता है। ठीक है, तो ये था। आप अमू दरिया का नाम याद रखेंगे। इसको ऑक्सस रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सस रिवर भी बोलते हैं, OXUS, ऑक्सस रिवर, ये भी अमू दरिया का दूसरा नाम है। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान में एक डेजर्ट भी है, आप उसका नाम भी याद रखें, पेपर में पूछा गया हुआ है, कैजल कम डेजर्ट। ठीक है, कैजल कम डेजर्ट। एक दो कारकम था जो हमने ताजिकिस्तान में पढ़ा था, ये कैजल कम है, KYZYL, कैजल KUM, कैजल कम डेजर्ट। ठीक है, ये उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान फैला हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेट्स थी हमारे पास जो सेंट्रल एशिया में है, और उनके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं हमने वो डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट हमारी एक कंट्री है जिसको आप साउथ एशिया में भी कह सकते हैं। ठीक है, और सेंट्रल एशिया के ये नीचे साउथ में है, तो हम इसको भी चलें, इसी में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, तो हम इसको भी इधर डिस्कस कर लेते हैं। इसका कैपिटल सिटी है काबुल, KABUL, काबुल अफ़गानिस्तान का कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे अफ़गानी चलती है। और यहाँ की एथनिसिटी की बात कर लें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एथनिक ग्रुप सबसे बड़ा है वो पश्तून है। इसके अलावा ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारा हैं, ये सब यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लें तो पश्तो और दारी,
पश्तो एंड दारी, ये दोनों यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं। और ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफ़गानिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इसकी जियोग्राफी की बात कर लें तो इसके ईस्ट में पाकिस्तान है, ठीक है। ईस्ट में तकरीबन साउथ में भी पाकिस्तान ही आता है, नीचे अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, और सॉरी बलूचिस्तान का जो एरिया है ये अफ़गानिस्तान के साउथ में भी आता है, ठीक है। तो इसके ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान है, और ईरान इसके वेस्ट में है। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ये तीनों इसके नॉर्थ में है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में ये चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो वो खान कॉरिडोर हमने डिस्कस किया था, वहाँ से ये अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये इसकी जियोग्राफी है। रिलीजन के अतबार से ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। और टूरिज़म की बात करें तो यहाँ पे एक स्टैचू था, ठीक है, बुद्धा ऑफ बामियान के नाम से, बुद्धा ऑफ बामियान, BAMIYAN, बुद्धा ऑफ बामियान, जिसको 2001 में तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर का एक टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम मुकाम था, ठीक है। यहाँ पे एक और वैली है पंजशेर वैली के नाम से, PANJSHAIR, पंजशेर वैली, ये भी अफ़गानिस्तान में है। और यहाँ की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं। अहमद शाह दुरानी, ठीक है, अहमद शाह दुरानी, इन्होंने 1767 में मॉडर्न अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी, यानी कि करंट डे जो हमारे पास अफ़गानिस्तान का स्ट्रक्चर है, जो इसका नक्शा है, इसका मैप है, वो अहमद शाह दुरानी के दौर में ये एक कंट्री की सूरत में सामने आया 1767 में, ठीक है। और यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी है अहमद शाह मसूद, अहमद शाह मसूद, ये पंजशेर वैली में एक लीडर है, जो तालिबान के मुखालिफ लीडर हैं, एंटी तालिबान लीडर हैं। पंजशेर वैली से इनका तल्लुक है। यहाँ पे एक ऑथर है अफ़गानिस्तान, लेकिन यूएस बेस्ड है, अभी वो यूएस में लेकिन अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे, खालिद हुसैनी, ठीक है, खालिद हुसैनी। तो काइट रनर, द काइट रनर एक बुक है, उन्होंने ये लिखी है। तो पूछ लेता खालिद हुसैन जो है वो कहाँ से हैं, एक ऑथर हैं खालिद हुसैनी, तो ये भी अफ़गानिस्तान से हैं, ठीक है। और अफ़गानिस्तान ने आज़ादी जो है वो यूके से हासिल की 1990 1919 में, ठीक है, 1919 में ये आज़ाद होते हैं। लीडर था इनका अमानुल्लाह खान, ठीक है, लीड किंग अमानुल्लाह खान की लीडरशिप में 1919 में इन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, ठीक है। तो ये फार्मर की कॉलोनी नहीं थी बरतानिया की, लेकिन ये था कि कहते हैं ना कि इसको ग्रेट एम्पायर्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं अफ़गानिस्तान को, ठीक है। यहाँ पे यूके बरतानिया वाले आए तो वो भी यहाँ पे कितने सालों तक उन्होंने यहाँ पे मुकाबला किया, लेकिन ये इन लोगों ने हार नहीं मानी, ठीक है। इसी तरह से जब रशिया यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, 1979 में, 89 तक रहेगा वो, तो तब भी इन्होंने यहाँ पे हार नहीं मानी, ठीक है। ये अपने इलाके छोड़ के पहाड़ों पे चले गए, उनके खिलाफ जंग लड़ते रहे, ठीक है, गुरिल्ला वार करते रहे, सारा कुछ, ये आज़ादी नहीं, अपनी आज़ादी को कुर्बान नहीं किया, ठीक है। तो जंग लड़ते रहे, तो इसी वजह से इसको कहते हैं कि जहाँ पे जो भी आया उसने मूंगी खाई है, और आखिर में नुकसान उठा के जाना पड़ा। और इसी तरह से हमने देखा था फिर ये 9/11 के बाद जब US से यहाँ आया, तो 20 साल बाद उसको भी अच्छा खासा नुकसान करा के यहाँ से जाना पड़ा, एक एग्रीमेंट करके, ठीक है। तो इसी वजह से इसको जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं उनका कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो 1919 में इन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, किंग अमानुल्लाह खान पर्सनैलिटी है उनके नाम से। तो इनका पूछा था अफ़गानिस्तान का लास्ट किंग कौन था, ठीक है। लास्ट किंग इनका जो था वो ज़ाहिर शाह था, ठीक है, ज़ाहिर शाह। पहला किंग अमानुल्लाह खान था, लास्ट जो है ज़ाहिर शाह था, जो 1973 तक रहा, ठीक है। और आप डेट याद रखें कि रशिया ने जो इन्वेजन की थी, USSR ने अफ़गानिस्तान को इन्वेट किया था, ये कब किया था, डेट आप याद रखेंगे, 24 दिसंबर 1979 से लेके 15 फ़रवरी 1989, ठीक है। ये रशियन इन्वेजन थी, USSR की इन्वेजन थी अफ़गानिस्तान पर, ठीक है। और अच्छा, अफ़गानिस्तान में एक लोकल का जिरगा होता है, लोया जिरगा उसको बोलते हैं, लोया जिरगा, ठीक है, जिसको कौंसिल ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के जिरगे का नाम है, जिरगा लोया, ठीक है, LOYA। अच्छा जी, 1969 में कंदहार से तालिबान जो है वो पावर में आना शुरू हो जाते हैं। तो पूछ लेते हैं तालिबान कौन से सिटी से या कौन से प्रोविंस से जो है वो पावर में आना स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले कंदहार जो है वो तालिबान के आगे उन्होंने सर तस्लीम किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे अफ़गानिस्तान पर पंजशीर वैली और गालबन कुछ वाखान कॉरिडोर के इर्द गिर्द के इलाके छोड़ के पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान की हुकूमत आ गई, जो मुल्ला मोहम्मद उमर का जो दौर था, ठीक है, 1996 से 2001 तक, ठीक है। ये फर्स्ट तालिबान हुकूमत थी, और इसको पूरी दुनिया ने रिकगनाइज़ नहीं किया था, लेकिन वो कौन से 3 कंट्रीज़ थे जिन्होंने इनकी हुकूमत को तस्लीम किया था, तो वो था हमारे पास पाकिस्तान,
यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई एंड केएसए यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इन तीनों ममालिक ने इनको तस्लीम किया था, बाकी पूरी दुनिया में से इनको किसी ने तस्लीम नहीं किया था। और उसके बाद ये फिर 9/11 का वाक़या हो जाता है, और उसके बाद आप डेट याद रखेंगे कि अमेरिका ने यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे कब इन्वेजन की, ठीक है। तो वो डेट आप याद रखेंगे 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए ने यहाँ पे हमले स्टार्ट कर दिए, और 30 अगस्त 2021 तक वो यहाँ उनकी फ़ौजें रही। तो फिर उसके बाद आपको पता है दोहा पीस अग्रीमेंट के ज़रिए 29 फ़रवरी 2020 को ये अग्रीमेंट होता है, दोहा पीस अग्रीमेंट, जिसके नतीजे में यहाँ से फिर वो 30 अगस्त 2021 तक अपनी फ़ौजें लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डेटा भी याद रखेंगे। इस दौरान एक और क्वेश्चन है कि क्योंकि जब ये यहाँ पे यूएस की इन्वेजन हो जाती है तो फिर जो लीडर्स थे वो भाग भूग के छुप जाते हैं। उनमें से उसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में छुपे हुए थे। तो आपको पता है फिर 2011 में एबटाबाद में एक ऑपरेशन किया गया था, जिसके नतीजे में उनको कत्ल कर दिया गया था। तो पेपर में पूछा था कि वो कौन सा ऑपरेशन था, उसका नाम क्या था, ठीक है, कोड नेम क्या था उस ऑपरेशन का। तो उस ऑपरेशन का कोड नेम आप याद रखेंगे 2011 में 2 मई 2011। तो ये था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, ठीक है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, NEPTUN नेपच्यून SPEAR, ठीक है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर था। और इसके नतीजे में उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई। तो इनके करंट सुप्रीम लीडर का नाम आप याद रखें, मुल्ला हैबतुल्ला अखवंज़दा, ठीक है, मुल्ला हैबतुल्ला अखवंज़दा, ये इनके सुप्रीम लीडर हैं। HIBATULLAH, हैबतुल्ला अखवंज़दा, AKHUNDZADA, अखवंज़दा, ठीक है, ये इनके सुप्रीम लीडर हैं। तो ये भी जैसे हमने ईरान में देखा था ना, एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जैसे उनके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमनाई हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हैबतुल्ला हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम आप याद रखेंगे मौलवी अब्दुल कबीर, 7 मई 2023 में आए ये मौलवी अब्दुल कबीर। और इनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम आप याद रखेंगे अमीर ख़ान मुत्तकी, इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये था जी हमारे पास अफ़गानिस्तान। अच्छा, ये कुछ ना अफ़गानिस्तान के प्रोविंसेस हैं जिनके नाम आप देख लें, याद रखें कि पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इसके प्रोविंसेस जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कोशिश करें इनके जितने आपको नाम, क्योंकि पेपर में वो 3-4 आपको देगा, तो ज़ाहिर है आप अगर एक दो दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगे। ये कंदहार, खोस्त, पाकटिका, पाकटिया, नूरिस्तान, कुनार, ठीक है। तो ये इनके प्रोविंसेस हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.